और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है। बच्चों ने तैयारी की, उनकी मेहनत को भूला नहीं जा सकता, ये कहा है आज सुप्रीम कोर्ट ने। किसी से 0.1% भी गलती हुई तो निपटा जाना चाहिए। तो नीट मामले में ये सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, जिसमें बच्चों की मेहनत भूली नहीं जा सकती है। बच्चों ने तैयारी की है, दिन रात तैयारी करते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, और कोर्ट ने कहा कि किसी से अगर 0.1% भी गलती हुई तो निपटा जाना चाहिए। बेहद अहम टिप्पणी ये सुप्रीम कोर्ट की नीट मामले को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद अहम टिप्पणी दी है नीट गड़बड़ी मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। अगर किसी से 0.1% भी गलती हुई है तो निपटा जाना चाहिए। बेहद अहम टिप्पणी है उन बच्चों के लिए, उन 24 लाख बच्चों के लिए जो इस बार नीट एग्जाम में अपीयर हुए। और अब देखिए किस तरह से ये मामला गड़बड़ी के चलते कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की स्पीच, ये अहम टिप्पणी। और देखिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नीट परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग वाली याचिका दायर की गई है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ ही इस मामले की सुनवाई होगी। तो नोटिस जारी किया है जिसमें ये जो नई याचिका है, इसमें नीट परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग की गई है। अब इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है और 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ ही इस मामले की भी सुनवाई होगी। तो कई याचिकाएं नीट मामले को लेकर कई स्टूडेंट्स की तरफ से भी जारी लगाई गई हैं और अब इस मामले में भी जो ये याचिका लगाई गई है, जिसमें नीट परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग की गई है, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए को नोटिस जारी हुआ है और 8 जुलाई को ही इस मामले की सुनवाई होगी, जब दूसरी याचिकाओं की भी सुनवाई की जाएगी। और मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, दोनों ही मामले, जिस तरह से एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी दी है कि बच्चों की मेहनत को आप नहीं भुला सकते, 0.1%, क्योंकि हमने देखा है नीट परीक्षा के लिए किस तरह से दिन रात एक कर देते हैं बच्चे। इतनी मेहनत के बावजूद भी अब यहां इस तरह से गड़बड़ सामने आती है। एक तरफ याचिका भी लगाई गई है कि इस मामले में दोबारा परीक्षा कराई जाए। तो किस तरह से देख रहे हैं, मामला कहां जाता नजर आ रहा है? कराई जाए क्योंकि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और यहां तक कि पेपर लीक के जो सबूत हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सामने। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आज की सुनवाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है और उसी तरह की टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी जो हर पेरेंट्स, हर बच्चा सोचता है कि बच्चे जिस तरह से, जिस स्तर पर तैयारी करते हैं, घंटों तैयारी करते हैं, तो उनके बच्चों की जो पीड़ा है, जो तैयारी है और जो इसमें मेहनत है, कोर्ट ने कहा है कि हमें इस बात का एहसास है। और इसीलिए कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार को कहा, एनटीए को कहा कि अगर नीट परीक्षा में 0.0001% भी किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यह संदेश साफ है, चूंकि एक के बाद एक अनियमितताओं की शिकायतें आ रही हैं, अलग अलग जगहों से आ रही हैं, एक से बढ़कर एक सबूत आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं आ गई, सब में अलग अलग ग्रीवांसेज हैं और सब में जो मांग की गई है वो यही कही गई है कि नीट की दोबारा परीक्षा कराई जाए। और अभी जो नीट के परीक्षा में जो धांधली हुई है, जिसके आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी जांच कराई जाए, या तो सीबीएसई से जांच कराई जाए या स्वतंत्र एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। सब इसमें याचिकाओं में इस तरह की बात कही गई है। ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात और कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी शुरू में जब सुनवाई हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी
कि नीट एग्जाम की पवित्रता को लेकर सवाल है, इसमें एनटीए को जवाब देना होगा। तो पहली बात, कोर्ट को लगता है कि पवित्रता कंप्रोमाइज हुई है, इस तरह के सबूत वो कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। और दूसरे, आज की टिप्पणी कि कोर्ट को यह एहसास है कि बच्चे किस तरह से तैयारी करते हैं। तो ऐसे में जब कोर्ट ने कहा कि अगर 0.001% भी कोई गड़बड़ी हुई होगी तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा, यह संदेश साफ है कि 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तब जब एनटीए की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट उन जवाबों को लेकर कोई अहम फैसला दे सकता है। और ये बार बार कहा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कर सकता है। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, सुप्रीम कोर्ट लोगों के हितों का रक्षक है, फंडामेंटल राइट का रक्षक है। और ये देश के 24 लाख बच्चों का सवाल है, 24 लाख बच्चों का सवाल कि करीब 24 करोड़ लोग इसे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा एक परिवार, और इस तरह से लाखों परिवार, तो लाखों परिवार यानी करोड़ों लोग। और यह मसला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि डॉक्टर से जुड़ा हुआ मसला है। आज जो बच्चे नीट परीक्षा पास किए हुए हैं वही डॉक्टर बनेंगे। अगर अयोग्य लोग डॉक्टर बनेंगे तो देश की सेहत के साथ खिलवाड़ होगा, और अगर योग्य बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, उसके साथ और देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मसला बहुत संजीदा है, बहुत संगीन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी पिटीशंस पर सुनवाई नोटिस जारी किया है, एनटीए से जवाब मांगना है। और एक बात मैं और कह दूं कि कोर्ट के बाहर जवाब देना, सड़क पर जवाब देना, सदन में जवाब देना आसान होता है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना आसान नहीं होता है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट जब नोटिस जारी करता है तो जवाब देना होता है, जो हलफनामे में जवाब देना होता है, और हलफनामे में कहे हुए एक एक शब्द सही होने चाहिए, वहां पर कोई इधर उधर नहीं किया जा सकता। तो 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इस बीच लगातार नई नई याचिकाएं आ रही हैं, नए नए बच्चों के ग्रीवांसे जा रहे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं आ चुकी हैं, जिसमें कई सैकड़ों बच्चे इसमें शामिल हैं। आज एक याचिका जो दायर हुई थी उसमें बताया गया कि उसमें उस एडवोकेट को करीब 20,000 बच्चों ने अपनी अपनी शिकायतें, अपने अपने ग्रीवांस भेजे थे। और देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी याचिकाएं हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पास ही बुला ले, क्योंकि इस मामले में एनटीए ने कहा था कि सारे मसलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को ही करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कि देश को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, बच्चों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, उन 24 लाख बच्चों को, उन 24 लाख बच्चों के परिवार को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। अब देखेंगे 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी, सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से जब जवाब आएगा इस मसले पर, एनटीए की सफाई होगी, और बच्चों की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से जब दलीलें रखी जाएंगी, तो ये वो सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि तब तक जो बिहार में जांच चल रही है उसके नतीजे कुछ आ चुके होंगे, गुजरात में जांच जो चल रही है उसके भी कुछ तथ्य सामने आ चुके होंगे, और वो जब सारे तथ्य सामने रखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो तथ्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि धांधली हुई है। पटना के तथ्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, खुद आर्थिक अपराध यूनिट ये कह चुकी है, उसके अधिकारी कह चुके हैं कि अब तक जो तथ्य मिला है, जो सबूत मिल रहे हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था। ठीक है प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी अभी जो फिलहाल निगाहें हैं वो पूरी तरीके से 8 जुलाई पर ही टिकी होंगी, जब नीट मामले में जो तमाम दर्जन भर याचिकाएं जो दायर की गई है उस पर सुनवाई होगी। तो बता दें आपको, आज इसी मामले को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बच्चों की मेहनत को भूला नहीं जा सकता है। और साथ ही अगर ये भी एक तरह से संदेश दिया कि अगर 0.1% भी किसी से गलती हुई है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो ये संदेश आज बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से सड़कों पर लगातार छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं।